वेलकम टू संजीव मैथ्स क्लासेस। आप लोगों का संजीव यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में हम उन प्रश्नों को हल करा रहे हैं जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति उपयोगी तथा किसी भी कंपटीशन के लिए ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, आज का टॉपिक क्या है, त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति से संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, यदि a तथा b न्यून कोण हैं तथा साइन a बराबर cos b, तो आपको बताना है a प्लस b बराबर क्या होगा। ध्यान से देखिए आप लोग, a और b क्या है, दो न्यून कोण हैं, और आपसे कह रहा है कि साइन a बराबर किसके है, cos b, तो a प्लस b बराबर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन है साइन a बराबर cos b के, और आपसे पूछ रहा है कि a प्लस बी क्या होगा। तो इसको कैसे हल करेंगे। अगर हम साइन a के स्थान पर cos बना लें तो ये क्वेश्चन हमारा आसानी से हल हो जाएगा। चूंकि आप फार्मूला जानते हैं, मैंने बताया है आप लोगों को कि cos 90 माइनस a बराबर होता है हमारा साइन a के बराबर, या इसको कह सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ हम साइन a के स्थान पर रखेंगे cos 90 माइनस a। तो यहाँ रख दीजिए आप, जहाँ साइन a है वहाँ क्या रख देंगे आप रख देंगे cos 90 माइनस a, जो कि किसके बराबर है, ये cos b के बराबर है। अब आप दोनों पक्ष में देखेंगे, दोनों पक्षों में क्या लगा है, cos, तुलना करने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपका बचेगा क्या, 90 माइनस a बराबर किसके, b के। अब आपको यहां से करना क्या है, इस माइनस a का हम पक्षांतर कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा, 90 बचेगा, और ये माइनस a उधर जाएगा तो हो जाएगा a, और ये धन b। या इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, या a प्लस b बराबर 90। तो अगर ये कंडीशन दिया रहेगा कि साइन a बराबर cos b, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, तो a प्लस बी हमारा होगा 90 अंश के बराबर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है साइन 50 प्लस थीटा माइनस cos 40 माइनस थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो डियर स्टूडेंट, कैसे हम इसको हल करेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है साइन 50 प्लस थीटा माइनस cos 40 माइनस थीटा। अब हम करेंगे क्या, ध्यान से देखेंगे कि जो साइन 50 प्लस थीटा है इसके स्थान पर हम cos को लाने का प्रयास करेंगे। और कैसे लाने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे कि 50 प्लस थीटा है और साइन को हमको कन्वर्ट करना है cos में। चूंकि इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो इसी तरह हल किए जाते हैं। अब साइन cos में कैसे जाएगा, तो आप फार्मूला जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos थीटा के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो साइन 50 प्लस थीटा लिखा है इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 40 माइनस थीटा। हम 50 प्लस थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 90 माइनस ब्रैकेट में 40 माइनस थीटा। यदि इसको सरल किया जाएगा तो यही चीज मिल जाएगा। देखिए कैसे, हमने 50 प्लस थीटा के स्थान पर क्या लिखा है, 40 माइनस थीटा। तो कैसे देखेंगे आप, 90 माइनस मैंने क्या लिखा है, 40 माइनस थीटा। ये कैसे 50 प्लस थीटा के बराबर आएगा, देखेंगे आप, 90 माइनस से खोल दीजिए तो माइनस 40, और माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस। तो आप 90 में से 40 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 50, और प्लस थीटा। कहने का तात्पर्य है कि हम 50 प्लस थीटा के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 40 माइनस थीटा। और फिर आपका है cos 40 माइनस थीटा। अब आपको करना क्या है, अब यहाँ पर
आपको साधारण सा सूत्र लगा देना है, साइन 90 माइनस थीटा। इस 40 माइनस थीटा को हम थीटा मान लेंगे, तो हमारा सूत्र बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस, और थीटा का वैल्यू कितना है, 40 माइनस थीटा, फिर माइनस कॉस 40 माइनस थीटा। अब आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर आ गए, एक वैल्यू पॉजिटिव में है, दूसरा वैल्यू नेगेटिव में है, दोनों बराबर है, तो एक क्या हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल होने के उपरांत क्या बचेगा, 0। कहने का मतलब कि साइन 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा का जो वैल्यू प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10, तो तथा यहां पर क्या है, 3 एक न्यून कोण हो, तब a का मान बताना है। तो कैसे इसको हल करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन हमारा है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 अंश, आपको बताना है a का मान, ठीक है। तो कैसे हल करेंगे, तो जैसे आपने पहला क्वेश्चन देखा था, हम साइन के स्थान पर क्या लाने का प्रयास करेंगे, कॉस, और सूत्र मैंने बताया था कि कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो अगर हम 3a को थीटा मान लें तो हो गया साइन थीटा, और साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा पे के स्थान पर क्या होगा, 3 होगा, बराबर कॉस a माइनस 10 अंश। तो कहने का मतलब यह है कि हम साइन 3a के स्थान पर क्या ले सकते हैं, हम साइन 3a के स्थान पर ले सकते हैं कॉस 90 माइनस 3a, और पढ़ा जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा, जो कि साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। अब आप दोनों पक्षों का तुलना कर लेंगे, तो इस पक्ष में भी कॉस है और इस पक्ष में भी कॉस है, तो कॉस कॉस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका बचेगा क्या, बचेगा 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 10। अब आपको करना क्या है, अब आप चर को चर के पास रखेंगे और अचर को अचर के पास। इधर चर है हमारा माइनस 3a और इधर चर है a को इधर लाएंगे तो अब क्या बन जाएगा, a बन जाएगा माइनस a, चूंकि पॉजिटिव है। इधर क्या बचा, माइनस 10 बचा, हम 90 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस 90। अब आगे आप क्या करेंगे, देखेंगे कि माइनस 3a और माइनस a दोनों के चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे, तो माइनस 3a और माइनस a मिलकर हो जाएगा माइनस 4a बराबर, और इधर देखेंगे माइनस 10 और माइनस 90, इनके भी दोनों के चिन्ह समान है, जुड़ जाएंगे, तो माइनस 10 और माइनस 90 मिलकर हो जाएंगे माइनस 100। अब माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी, आप काट दीजिए, तो 4a बराबर आपका हो जाएगा 100 के बराबर। जब a निकालेंगे तो ये 4 चला जाएगा 100 के भाग में, तो हो जाएगा 100/4, और 100 में जब आप 4 से भाग लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 25। तो कहने का मतलब यह है कि a का मान हमें कितना मिलेगा, a का मान हमें मिलेगा 25 अंश। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। अब आपसे यहाँ पर थीटा का मान पूछा गया है और कंडीशन क्या दिया है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1। तो कैसे हल करेंगे, देखेंगे ध्यान से। 2 cos 3 थीटा बराबर दिया है 1 और हमसे थीटा पूछ रहा है, तो पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये जो 2 गुणा में है इसको भेज देंगे इधर, ये चला जाएगा 1 के भाग में, तो आपको मिलेगा cos 3 थीटा बराबर, ये 2 चला जाएगा 1 के भाग में, ये बन जाएगा 1/2। अब आपको करना क्या है, तो थीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि cos के संबंध में 1/2 किसका मान होता है। तो हम जानते हैं कि cos 60 अंश का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है। तो आप करेंगे क्या कि cos
3 थीटा ऐसा ही रहेगा। हम इस 1/2 के स्थान पर क्या ले सकते हैं, cos 60 अंश। तो 1/2 के स्थान पर हम रख देंगे cos 60 अंश। अब आप देखेंगे इन दोनों का तुलना कर लेंगे तो दोनों पक्षों में cos cos हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको मिलेगा 3 थीटा बराबर 60 के। जब आप थीटा का मान निकालेंगे तो क्या होगा, ये 3 गुणा में है, इधर जाएगा 60 के भाग में, तो थीटा बराबर आपका हो जाएगा 60/3 और 60 में 3 से भाग लगाएंगे तो कितना मिलेगा आपको, 20। तो आप देखेंगे थीटा का मान जो प्राप्त होगा वो 20 अंश के बराबर प्राप्त होगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसी टाइप का, यदि 2 sin 2 थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो हम कैसे इसको हल करते हैं, ध्यान से देखेंगे मित्रों। यहां पर दिया है 2 sin 2 थीटा बराबर √3 के। अब आपको करना क्या है, यहां से sin 2 थीटा निकालेंगे तो जो 2 गुणा में है ये जाएगा √3 के भाग में, तो यहां से हमको मिल जाएगा sin 2 थीटा बराबर √3/2। अब आपको करना क्या है, अब आपको सोचना है कि साइन के संबंध में √3/2 कितने अंश का मान होता है। तो हम जानते हैं साइन 60 अंश का जो मान होता है वो √3/2 के बराबर होता है। तो हम √3/2 के स्थान पर क्या ले सकते हैं, हम √3/2 के स्थान पर ले सकते हैं साइन 60। तो ये आपका हो जाएगा साइन 2 थीटा बराबर, अब √3/2 के स्थान पर हम रख देंगे साइन 60। अब आपको करना क्या है, आप दोनों पक्षों का तुलना कर लेंगे। तो इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, तो साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको मिलेगा 2 थीटा बराबर किसके बराबर, 60 के बराबर। और जब आप थीटा निकालेंगे तो ये जो 2 है ये चला जाएगा 60 के भाग में, तो ये हो जाएगा 60/2 और 60 में जब 2 का भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा, हमको 30 मिलेगा। इस तरह अगर आप थीटा बराबर निकालेंगे तो हमको वैल्यू क्या प्राप्त होगा, 30 अंश प्राप्त होगा। तो ये प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षाओं के लिए बहुउपयोगी हैं और बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बोर्ड की परीक्षाओं में, कंपटीशन की परीक्षाओं में। तो मैं उन्हीं प्रश्नों को चूज करके आपके पास लाता हूं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मित्रों, आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमको एक मोटिवेशनल प्राप्त हो, और आप लोग हमारे वीडियो को निरंतर वॉच करते रहिए, जिससे आपको आगामी परीक्षाओं में लाभ प्राप्त हो। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।